नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां सुभाष यदुवंशी कहा कि लगातार हार रहे अखिलेश यादव को छोड़ रहा यादव समाज। बताएंगे कैसे सीतापुर में महिला की गलत इलाज के दौरान मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बहराइच से, जहां भाजपा प्रत्याशी आनंद गोंड के समर्थन में जनसभा करने एवं नामांकन करवाने के लिए जनपद बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि अमेठी, रायबरेली सहित प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बहराइच लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आनंद गोंड ने सर्वप्रथम अपने पिता अक्षयवर लाल गोंड का आशीर्वाद लेने के बाद पंडित दीनदयाल एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार ब्रजेश पाठक ने आगे क्या कुछ कहा। बहराइच लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आनंद गौड़ जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। विपक्ष की यहां जमानत जब्त हो रही है। कोई भी दल लड़ाई में नहीं है। आम जनता का समर्थन जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आनंद गौड़ जी को है। और यहाँ की आबोहवा हमने देखा है, जिस ढंग से लाखों की संख्या में जनसभा में लोग आए हैं, एक तरफा लड़ाई है, विपक्ष यहाँ लड़ाई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां जातिगत वोट बैंक में माहिर भाजपा ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की जिम्मेदारी दी है सुभाष यदुवंशी को, और वो यादव बाहुल्य क्षेत्र में जाकर यादव वोट बैंक को समाजवादी पार्टी से खिसकाकर भाजपा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के वंशज यादव कभी हारने वालों का साथ नहीं रह सकते और अखिलेश यादव तो हारने की श्रृंखला बना रहे हैं। आज मोदी जी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सारी यादव बिरादरी को सम्मान देने का काम किया है। आइए जानते हैं इस विषय में एमएलसी पश्चिम प्रभारी सुभाष यदुवंशी का क्या कुछ कहना है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को उसकी वोटिंग है। हमारे सभी नेता लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की 3 रैलियाँ हो चुकी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी की भी हो रही और सभी नेता भी लगातार चुनाव प्रचार में। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यों के माध्यम से 140 करोड़ जनता के दिलों में वास करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके कामों का डंका पूरे प्रदेश भर में गूंज रहा है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे एक्सप्रेस वे का प्रदेश बनाने की बात हो, चाहे प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, ऐसे अनंत काम है। तो इस कारण से पहले फेज में भी हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और दूसरे फेज के चुनाव को जीतते हुए सभी 7 चरण कवर करके उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर हम लोग प्रचंड विजय श्री प्राप्त करेंगे और अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है वो 100% पूरा करेंगे। पहले चरण में फ्लॉप हुआ तो उसका आप क्या प्रतिक्रिया? अब अखिलेश यादव क्या बोले, आप खुद सोचिए। अखिलेश यादव जी ट्विटर पर दिन रात रहते हैं, विपक्ष के नेता हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन से वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने पहुंचे प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को जिताने को लेकर मोतिहारी में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा के साथ साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद, जिला अध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव, मोतिहारी नगर निगम के मेयर प्रीति गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र राम के अलावा दर्जनों नेताओं ने भाग लिया। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि सामने जो प्रत्याशी है राधा मोहन सिंह, वो पिता तुल्य हैं। काफी दिनों से सत्ता संभाले हैं, पर जनता से अपील है कि एक बार अब मुझे मौका दें, ताकि जो कार्य 25 वर्षों में नहीं हुआ वो 5 वर्षों में करके दिखाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा ने आगे क्या कुछ कहा। क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जो आदमी
पिछले 30 साल से जो काम नहीं किया है वो 5 साल में करके दिखाएंगे। अब इसमें आप पूछेंगे क्या क्या बताएंगे, ये तो गलत बात है। अब सीधे बोल दिए कि जो 30 साल में नहीं किया होंगे 5 साल में करके दिखाएंगे। बहुत जनता बहुत उम्मीद के साथ सब जगह उम्मीदवार खुद अपने टिकट मांगता है, ठीक ना। ये चंपारण का लोग के डिमांड पे मुझे टिकट दिया गया। प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? क्या? एक तरफ 30 साल के अनुभवी नेता हाँ, है हाँ। और दूसरी तरफ आप युवा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, वो चंपारण के गार्जियन है, मेरे भी गार्जियन है। अगर पिता पिता होता है, अगर बेटा पिता से तुलना करे ये गलत बात है। वो बड़ा हमेशा है, बड़ा रहेंगे। और हमारा काम है, हम उनके लड़का हैं, हमारा काम है कि हम अपने विचार से चाहे अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे। प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद ये बताइए। स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत तरह की किसान के जो समस्या है, बेरोजगारी, यही होगा। दूसरा क्या होगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के थाना नवाबगंज सुराव व एसओजी गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्त मसीद खां पुत्र जुमई निवासी कुल्हीपुर थाना देलहूपुर जनपद प्रतापगढ़, मोहम्मद दिलशाद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मरखामई थाना मऊ आइमा कमिश्नरेट प्रयागराज थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत श्रृंगवेरपुर के पास से 2 अवैध देशी तमंचा, 8 कारतूस, 2 खोखा कारतूस तथा 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहम्मद दिलशाद उपरोक्त की निशानदेही पर बिना नंबर प्लेट की एक ट्रक बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज पर मुआयना संख्या 128/2024 धारा 307/411 भादावी संख्या व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि थाना नवाबगंज सोराव व एसओजी गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा श्रृंगवेरपुर के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 अभियुक्त चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल से भागने लगे, जिस पर उपरोक्त संयुक्त पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई। तत्पश्चात पुलिस बल द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त मसीद खां उपरोक्त के पैर में गोली लगी। उपरोक्त अभियुक्तों से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके द्वारा हाईवे पर लूट, चोरी आदि की घटनाएं विगत कई महीनों से कारित की जा रही थी। देखिए, आगामी चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत प्रयागराज कमिश्नरेट में प्रतिदिन एक रात्रि चेकिंग अभियान चलाया जाता है। कल दिनांक 22 अप्रैल 2024 को भी रात्रि चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत थाना नवाबगंज में श्रृंगवेरपुर एक जगह है जहाँ पे सोराव थाने की और नवाबगंज थाने की जो पुलिस है वो चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा भागते हुए पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दूसरा जो अभियुक्त था उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। इन अभियुक्तों के नाम है मसीद खां पुत्र जमई, ये रहने वाले है प्रतापगढ़ का, और दूसरे अभियुक्त का नाम है मोहम्मद दिलशाद, ये थाना मवाइमा जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। इन दोनों के बारे में जब जांच पड़ताल की गई है तो इनके विरुद्ध में मसीद खां के विरुद्ध में 13 मुकदमे हैं प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस और प्रयागराज में, जिसमें से 4 डकैती के केसेस हैं और 2 गैंगस्टर के केसेस हैं। और मोहम्मद दिलशाद के विरुद्ध में 9 केसेस हैं प्रतापगढ़, जौनपुर और बनारस में, इसके विरुद्ध भी 4 डकैती के केसेस हैं और 1 गैंगस्टर का केस है। अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल जिस पे भागने का प्रयास कर रहे थे वो बरामद है और अभियुक्त दिलशाद की निशानदेही से एक ट्रक बरामद हुआ है। जिस प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से सामने आई है, जहां हरगांव ब्लॉक रोड स्थित मोहल्ला लक्ष्मण नगर में नए युग में महिला के गलत इलाज के दौरान मौत हो गई। हरगांव में लगातार हो रही मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? बता दें कि किसके संरक्षण में चल रहा है क्लिनिक व अस्पताल, जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी मौन। महिला की मौत के बाद शटर डाउन कर गौरापट्टी निवासी महिला का शव लेकर तथाकथित होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी गाड़ी से लेकर मृतक के घर पहुंचा। मामले को रफा दफा करने में लगा तथाकथित डॉक्टर। क्या इसी तरह हरगांव नगर में चलता रहेगा मौतों का सिलसिला? बता दें कि इस घटनाक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। हरगांव सीएससी अधीक्षक डॉक्टर नितेश कुमार वर्मा को कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है।
वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुई क्लिनिक संचालक पर कोई कार्रवाई। सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिनकी मिली भगत से फल फूल रहा है अवैध क्लिनिक व फर्जी हॉस्पिटल का गोरख धंधा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा के अंतर्गत कस्बा उमरैन के विद्यालय पंडित गयादीन इंटर कॉलेज में हाई स्कूल एवं इंटर के रिजल्ट में जो भी परिणाम आए हैं, श्री पंडित गयादीन इंटर कॉलेज उमरैन में छात्र एवं छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय को टॉप किया है, जिसमें इंटरमीडिएट के छात्र अंशुल ने 482 अंक प्राप्त करके प्रदेश में 8वां स्थान एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस खुशी के मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि हमारे स्कूल के ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने स्कूल के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया है। 10वीं क्लास की परीक्षा में 500 से ऊपर कई बच्चों ने अंक प्राप्त किए एवं 12वीं क्लास में 400 से 486 तक के अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय के प्रबंधक अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे स्कूल के छात्र आईपीएस एवं आईएएस में भी बनेंगे। उन्होंने विद्यालय के स्टाफ के साथ बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा, उप प्रधानाचार्य सतीश त्रिपाठी, अश्विनी कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, अनुज तिवारी, मनोज सिंह, महेंद्र शर्मा, मेहताब सिंह, अजय तिवारी, शिवकांति शर्मा, वंदना शर्मा आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में प्रबंधक गयादीन इंटर कॉलेज अवधेश त्रिपाठी, उत्तीर्ण छात्र अंशुल और मां गीता देवी का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? अवधेश त्रिपाठी, प्रबंधक SPGIC पंडित गयादीन इंटर कॉलेज उमरैन औरैया, 1187 विद्यालय को, डिस्ट्रिक्ट कोड 43। अच्छा, अभी जो रिजल्ट आया हाई स्कूल इंटर का, इसमें आपके विद्यालय के काफ़ी छात्राओं ने बढ़िया मार्क प्राप्त किए, कैसा महसूस कर रहे, किस से रहे थे? बच्चों पहले से हमें कॉन्फिडेंस था, बच्चे बहुत अच्छे थे, हाई स्कूल के बहुत अच्छे थे, इंटर के बहुत अच्छे बच्चे थे। वो आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि हमें मेरिट में जाना, वो अपनी अपनी मेरिट की तैयारी में थे। और जिस दिन रिजल्ट आया 20 अप्रैल 2024 को जब रिजल्ट आया तो 2:10 पर पूरे विद्यालय में और क्षेत्र में एकदम खुशी की लहर आ गई कि पंडित गयादीन इंटर कॉलेज का स्टूडेंट्स प्रदेश में 8वीं रैंक पर और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम लोग गदगद हो गए और उम्मीद रखते हैं कि हमारे विद्यालय का लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा था वो प्रदेश लेवल पर भी ग्राफ बढ़ा है। और हाई स्कूल में और इंटर में लगभग भारी मात्रा में बच्चे 500 से एबव आए हैं और इंटरमीडिएट में भी 400 से 482 तक की लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है भविष्य में विद्यालय से IPS, IAS ऐसे बड़े पदों पर जाने वाले हमारे विद्यालय के स्टूडेंट होंगे। अच्छा, इसका श्रेय आप किसे ज़्यादातर देना चाहेंगे? हम उन अभिभावक को भी देना चाहेंगे जो अभिभावक हम पर विश्वास कर रहे हैं, विद्यालय पर विश्वास कर रहे हैं, हमारी प्रबंध समिति पर, हमारे समस्त टीचर पर, प्रधानाचार्य पर, ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा, सतीश त्रिपाठी पर, पूरी विद्यालय की टीम पर जो भरोसा किया है। और ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा ने जो अपने आप में बिल्कुल बच्चों के हित में पूरा स्टैंडिंग की है, उसमें पूरे स्टाफ को हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हैं और क्षेत्र के अभिभावक को भी बधाई देते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया। क्या नाम है बेटी आपका? गीता देवी। गीता देवी। आपके बच्चे ने प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उसको बनाना चाहते हैं? मैं बहुत खुशी है, अपने बच्चे को IAS की बनाना चाहते हैं और मैं बहुत खुशी है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अंशुल है और मेरे पिता मिस्टर बंटी राठौर जो एक किसान हैं और मैंने श्री पंडित गयादीन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की और उस स्कूल से मैंने ज़िले में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया और स्टेट में 8वां स्थान प्राप्त किया। किस क्लास के छात्र हैं? 12th क्लास, हम 12th क्लास के छात्र हैं। इसका श्रेय किसे देना चाह रहे, क्या आप आगे बढ़ के बनना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो आप? मैं IAS बनना चाहता हूँ और IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। जब रिजल्ट आया आपका तो क्या आपने महसूस किया, कितने खुश हुए जब आपने देखा? बहुत खुशी महसूस हुई। पहले से क्या उम्मीद थी आपको? पहले से स्कूल टॉप और बस इतनी उम्मीद थी।
और ASSC न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलाने को लेकर नाले के पानी में स्नान कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पेंड्रा में सन 1900 में हिंदी का पहला अखबार छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार स्वर्गीय पंडित माधवराव सप्रे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। माधवराव सप्रे प्रेस क्लब गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रांगण में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सप्रे वाचनालय के छात्र छात्राओं सहित स्थानीय पत्रकार उपस्थित रहे, जिनके द्वारा 1 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान उनकी जीवनी के बारे में याद किया गया। पंडित माधवराव सप्रे हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही। वहीं पत्रकारों ने बिलासपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष शशिकांत कोन्हेर के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुख व्यक्त किया। पेंड्रा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया और उन्होंने बताया कि जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है उस पर हम खरे उतरेंगे और हमारी भी इच्छा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने भी की है। बुंदेल एक्सप्रेस में फर्रुखाबाद आगरा लखनऊ से 135 से बढ़कर जो नीम करोरी से होते हुए फर्रुखाबाद गंगा जी होते हुए गंगा एक्सप्रेस में मिलाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जिससे फर्रुखाबाद में चौमुखी विकास हो सके। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे इसमें 19 संकल्प पत्र हमने लिए हैं, जिसमें फर्रुखाबाद के लिए जो अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसको फर्रुखाबाद होते हुए नीम करोली धाम और संकसा के जो स्वर्गावतरण है उसके मध्य से होते हुए और गंगा एक्सप्रेस वे में जाके मिलाना, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उसे आगे बढ़ा के गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होते हुए मिलाना, जिससे इस जनपद का चौमुखी विकास होगा। और दूसरे हमारे जो चित्रकूट जाते हैं, जो गुप्त गंगा में स्नान करते, गुप्त गंगा के दर्शन करते हैं, वो फर्रुखाबाद होते हुए गुप्त गंगा में दर्शन करके फर्रुखाबाद होते हुए सीधे हरिद्वार गंगा से जाके गंगा के दर्शन करेंगे। तो गुप्त गंगा से गंगा तक के दर्शन होंगे। यहाँ के किसानों को भी ये अपने उत्पादन को ले जाने में देश के हर मेट्रो सिटी में जाने के लिए हर एक्सप्रेस वे इससे लिंक भी होगा। इससे हम जानते किसान भी अपना उत्पादन देश की हर मंडी में पहुंचा सकेगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी फर्रुखाबाद का बहुत आगे बढ़ेगा। तो एक तो हमारा जो है, दूसरा मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदल के पंचाल नगर किया जाए। दूसरा मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद जनपद का जो है विकास प्राधिकरण बनाया जाए, जिससे है कि फर्रुखाबाद का चौमुखी विकास हो। फर्रुखाबाद नगर पालिका है, नगर महापालिका बने। ऐसे करके हम चाहते हैं। फर्रुखाबाद में 19 हमारे संकल्प हैं, इनमें हम लोग कहीं पर लगभग 50%, किसी 60%, किसी 70% तक सफलता पाई है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। आज 23 अप्रैल को गिरिडीह के विभिन्न हनुमान मंदिरों में राम भक्त हनुमान जी की जयंती के अवसर पर सभी छोटे बड़े मंदिरों में बजरंग बली हनुमान के जन्मोत्सव पर जयंती के रूप में सदियों से मनाई जा रही है। इस अवसर पर पूरे विधि विधान से हनुमान जी का पूजा पाठ उपरांत आरती कर विभिन्न प्रकार के फलों व लड्डू का भोग लगाया जाता है। बताते चले कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र के गार्डना गली में स्थित मां काली व वीर हनुमान मंदिर में राम भक्तों के सहयोग से मंदिर में पूजा एवं आरती की गई और भक्तों को हनुमान जयंती के अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया। इसके उपरांत राम भक्तों ने बताया कि हम सभी राम भक्त पिछले 40 वर्षों से ये जयंती मनाते आ रहे हैं और ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। आज गार्डना गली में हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है और उनकी पूजा की जा रही है। ये सारे मोहल्ला वासी के द्वारा ये सभी मोहल्ला वासी के द्वारा ये आयोजित किया जाता है हर वर्ष की तरह। और इस साल वर्ष भी हम सारे मोहल्ला वासी यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये लगभग हमारे करीब 30 साल है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर मुंबई के महाराष्ट्र से, जहां सरकार की फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वर्ष की सबसे बड़ी रेड फर्जी दवा बनाने वाली कंपनी पर रेड मारी है। ये कार्रवाई वसई के गीता गोविंद इंडस्ट्री, नावघर के शैलेश इंडस्ट्री के 20 नंबर गाला में की गई है।
कार्रवाई में सामने आया कि कंपनी पिछले करीब 7 सालों से नकली दवाओं का निर्माण कर रही थी। ये कंपनी घरबार फार्मा प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और रूसा फार्मा के नाम से थी, जिसका लाइसेंस पंचकुला का है, लेकिन दवा का प्रोडक्शन वसई में शुरू हुआ था। एफडीए ने रेड कर 1,27 लाख रुपए लगभग माल और मशीनरी जब्त की है। एफडीए के अधिकारियों ने जब रेड की तो पता चला कि उक्त कंपनी के पास हरियाणा के पंचकुला में दवा बनाने का लाइसेंस था, जबकि कंपनी अवैध निर्माण पालघर में कर रही थी। जानकारी के अनुसार नकली दवा बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर और पार्टनर धीरेन्द्र जनार्दन सिंह, इंडिविजुअल पार्टनर किरण धीरेन्द्र सिंह, पार्टनर अरुण तापेंद्र सिंह के साथ ही नकली दवा कंपनी को पूरे देश में संभाल रहे नलीन झा पर कार्रवाई के लिए एफडीए की ओर से निर्देश दिए गए। जिस दौरान कार्रवाई चल रही थी, ये तीनों पार्टनर और मैनेजर मौके से फरार हो गए थे। एफडीए के अधिकारियों ने प्रोडक्ट बनाने वाली कच्ची रॉ मटेरियल को मौके से पकड़कर जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र, मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप सी न्यूज़ भारत।